दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को किस तरह बनाया गया जो आज भारत को गर्व महसूस कराती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टुकड़े दर टुकड़ा लोगों ने दिन रात कड़ी मशक्कत की ताकि उचित श्रद्धांजलि दी जा सके भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है जो भारत के गुजरात राज्य में केवड़िया के पास स्थित है। इसमें भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता वल्लभ भाई पटेल को दर्शाया गया है जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। पटेल जी का जन्म गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद में हुआ था। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल जिन्हें आमतौर पर सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वकील, प्रभावशाली राजनीतिक नेता, बैरिस्टर और राजनेता थे जिन्होंने 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। पटेल को भारत के 562 रियासतों को एकजुट करके भारत का एकल संघ बनाने में उनके नेतृत्व के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। यह प्रतिमा गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर वडोदरा शहर से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सरदार सरोवर बांध के सामने स्थित है। लॉर्सन एंड टुब्रो के 300 इंजीनियरों सहित 3000 से अधिक श्रमिकों ने 3.5 साल के भीतर प्रतिमा का निर्माण किया है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 10वें वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए 7 अक्टूबर 2013 को इस परियोजना की घोषणा की। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट नामक एक सोसाइटी का गठन किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी मूवमेंट की शुरुआत 2013 में प्रतिमा के लिए आवश्यक लोहे को इकट्ठा करने के लिए किसानों को उनके इस्तेमाल किए गए खेती के उपकरण दान करने के लिए कहकर की गई थी। 2016 तक कुल 135 मीट्रिक टन स्क्रैप लोहा एकत्र किया गया था और इसमें से लगभग 109 टन प्रसंस्करण करने के बाद मूर्ति की नींव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्रतिमा के लिए सभी राज्यों के 1,69,000 गाँव में लगभग 100 मिलियन किसानों से लगभग 129 टन लोहे के उपकरण प्राप्त किए गए थे। परियोजना के समर्थन में सूरत और वडोदरा में 15 दिसंबर 2013 को रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन आयोजित की गई थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में इस मूर्ति का एक विस्तारित संस्करण है। देश भर में पटेल की मूर्तियों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों, कलाकारों और शिक्षाविदों की एक टीम ने भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा प्रस्तुत डिजाइन को चुना। शुरू में 3 फीट, 18 फीट और 30 फीट के डिजाइन के 3 मॉडल का निर्माण किया गया था। एक बार सबसे बड़े मॉडल के डिजाइन को मंजूरी मिलने के बाद एक विस्तृत 3D स्कैन का उत्पादन किया गया जिसने चीन में एक फाउंड्री लोहे का ढलाई खाना में कांस्य क्लेडिंग कास्ट के लिए आधार बनाया। पटेल की धोती पहनी टांगों और जूतों के लिए सैंडल के इस्तेमाल ने डिजाइन को शीर्ष की तुलना में आधार पर पतला बना दिया जिससे इसकी स्थिरता प्रभावित हुई। इसे अन्य ऊंची इमारतों के प्रथागत 8:14 के बजाय 16:19 के पतलापन अनुपात को बनाए रखते हुए संबोधित किया गया था। प्रतिमा को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और रिक्टर पैमाने पर 6.5 की तीव्रता वाले भूकंपों का सामना करने के लिए बनाया गया है जो 10 किलोमीटर की गहराई पर और मूर्ति के 12 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। संरचना की कुल ऊंचाई 58 मीटर के आधार के साथ 240 मीटर है और मूर्ति की माप 182 मीटर है। एक प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण स्टैचू ऑफ यूनिटी 100 साल में अपने मूल कांस्य रंग से हरे रंग में बदल जाएगी। रंग बदलने में कुछ भी असामान्य नहीं है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूल रूप से हल्के भूरे रंग की थी और ऑक्सीकरण के कारण लगभग 30 वर्षों में हरी हो गई। गुजरात विधानसभा में सीटों की संख्या के मिलान के लिए 182 मीटर की ऊंचाई को विशेष रूप से चुना गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये चीन के हेनान प्रांत में पिछले रिकॉर्ड धारक स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से 54 मीटर ऊंची है। यह विश्व प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 89 मीटर ऊंची है। भारत में पिछली सबसे ऊंची मूर्ति आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा के पास परिताल अंजनेय मंदिर में भगवान हनुमान की 41 मीटर ऊंची मूर्ति थी। प्रतिमा को 7 किलोमीटर के दायरे में देखा जा सकता है। स्मारक नर्मदा बांध से 3.2 किलोमीटर दूर और नीचे की ओर साधु बेट नामक एक नदी द्वीप पर बनाया गया है। यह गुजरात में केवड़िया शहर के पास सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। मूर्ति और उसके आसपास के क्षेत्र में 2 हेक्टेयर से अधिक का
कब्जा है और नर्मदा नदी पर नीचे की ओर गरुड़ेश्वर बियर द्वारा बनाई गई 12 किलोमीटर लंबी कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। प्रतिमा को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से केवल 3 ही जनता के लिए खुले हैं। इसके आधार से पटेल के शीन के स्तर तक पहला क्षेत्र है, जिसमें 3 स्तर हैं और इसमें प्रदर्शनी क्षेत्र, मेजेनाइन और छत शामिल है। पहले क्षेत्र में एक स्मारक उद्यान और एक संग्रहालय भी है। दूसरा जोन पटेल की जांघों तक पहुंचता है, जबकि तीसरा 153 मीटर की ऊंचाई पर देखने वाली गैलरी तक फैला हुआ है। चौथा क्षेत्र रखरखाव क्षेत्र है, जबकि अंतिम क्षेत्र में मूर्ति के सिर और कंधे शामिल है। पहले जोन के संग्रहालय में सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान को सूचीबद्ध किया गया है। संलग्न ऑडियो विजुअल गैलरी पटेल पर 15 मिनट की लंबी प्रस्तुति प्रदान करती है और राज्य की आदिवासी संस्कृति का भी वर्णन करती है। प्रतिमा के पैर बनाने वाले कंक्रीट के टावरों में प्रत्येक में 2 लिफ्ट हैं। प्रत्येक लिफ्ट एक समय में 26 लोगों को केवल 30 सेकंड में देखने वाली गैलरी में ले जा सकती है। गैलरी 153 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें 200 लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।